प्यारे बच्चों, मैं हरेंद्र सिंह आपके बीच बीसीसी क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर मैं आज आपके लिए हिंदी की क्लास में देखिए समास का टॉपिक करेंगे। और इस क्लास को मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना चाहूँगा, तो इसमें हम समास पढ़ेंगे। आखिर समास होता क्या है और संधि क्या होती है। समास और संधि दोनों एक ही होते हैं, पर इतना बताऊंगा कि समास में क्या है, शब्दों का तोड़ होता है और संधि में एक वर्ण का तोड़ होता है। संधि समास में क्या विग्रह होता है, शब्द विग्रह, और संधि में क्या होता है, वर्ण वर्ण का विग्रह होता है। ठीक है ना सर, एक वर्ण को दो पार्टों में तोड़ा जाता है और समास को शब्दों में तोड़ा जाता है। तो बस इतना ही है समास और संधि की पहचान। अब देखिए, समास को हम पहले समझेंगे कि समास हमारे होते कितने हैं और समास आखिर होता क्या है। तो ये आपको देखिए, यहाँ पर जैसे जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग एक नया शब्द बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं। जब दो या दो से शब्दों के योग जो एक नया शब्द बनाए, उसी को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, गौ, गाय के लिए स्थान, गाय के लिए शाला मीन्स स्थान, तो आपने शॉर्ट में क्या कर दिया, गौशाला, गौशाला। ठीक है ना, गौशाला। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा राज, राजा का पुत्र, तो आपने क्या कर दिया, राजपुत्र, तो इसको कर दिया राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है। तो इसी को हमने तोड़ के, जो राजा का पुत्र गाय के लिए स्थानीय की गाय के लिए वह विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो सर विद्यालय हमारा विद्या प्लस आलय बन जाएगा, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अलग होता है। पहले हम समास, समास जो है, देखिए समास के यहाँ पर जो भेद जो बताए हैं वो चार बताए हैं। समास के जो भेद जो बताए हैं वो चार हैं, लेकिन भेद जो है रियल में कितने हैं, छह भेद हैं। रियल में कितने भेद हैं, छह भेद हैं। समास में चार भेद बताए गए हैं, बताऊंगा। पहला जो बताया है वो अव्यय भाव, अव्यय भाव समास है। दूसरे नंबर पे देखें तो वो तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास। और तीसरे नंबर पर जो है वो है आपका द्वंद्व समास। और चौथे नंबर पर जो बताया गया है वो क्या है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, बहुब्रीहि समास। ये चार हो गए। लेकिन यहाँ पर जो तत्पुरुष में ही हमारा क्या क्या दो समास और ले लिए गए हैं। कौन सा, एक तो हो गया कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और एक और है हमारा, कौन सा, एक है द्विगु समास, द्विगु समास। तो सर यहाँ पर हमारा एक तो, अब इस प्रकार गिनती कितनी हो गई भाई, इसको अब पहले नंबर पर काउंट करेंगे तो हमारा ये पहले नंबर पर हो जाएगा, ये दूसरे पर हो जाएगा, ये तीसरे पर, और ये चौथे पर, और इसको हम पांचवें पर, ये छठे पर। ठीक है। इस प्रकार समास की संख्या रियल में कितनी है, छह। अब पूछा जाए समास के उपभेद, उपभेद। भाई ये क्वेश्चन आ जाता है, समास के कितने उपभेद हैं, 16 उपभेद हैं। ठीक है, ध्यान रखना, समास के कितने उपभेद हैं, 16 उपभेद हैं। नहीं सॉरी, समास के कितने उपभेद हैं, 15 उपभेद हैं। ठीक है सर, ये ध्यान रखना। भेदों की संख्या पूछे तो कितने, 4, और उपभेदों की संख्या पूछे तो 15। ठीक है। तो ये हम इन प्रकार, इस 6 प्रकार के समासों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे चलते हैं टॉपिक की ओर। लेकिन मैं आपका 7वां समास और बताऊंगा, वो है नर समास। नर समास को हम नकारात्मक, नकारात्मक समास भी कहते हैं, यानी कि ये क्या होता है, नेगेटिव समास होता है। तो इस प्रकार के समास को भी क्लियर करेंगे। देखिए पहले वो समास की ओर चलते हैं, अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। ठीक है, अव्यय भाव समास, यानी कि ये जो होता है अव्यय भाव समास, इसमें क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। यानी कि अव्यय, अव्यय या उपसर्ग। ठीक है, पहला पद कैसा होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है, जिसको हम जो अभी पीछे जो उपसर्ग के क्लास में समझे हैं, वो पहला पद इसका उपसर्ग होता है। यानी कि उपसर्ग क्या होता है, बेकार शब्द। यानी कि पहला शब्द क्या होगा, आ, उप, नी, नी, भर, यथा। इस प्रकार ये इसके एग्जाम्पल हैं। और वी,
उप। तो ये आपके इसके बोधक शब्द हैं, इसमें जो पहले आएगा, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, कि पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। ठीक है, तो और इसकी डिटेल को अभी देखिए, एक दो उदाहरणों से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो इसको कह सकते हैं कि प्रथम पद तो अव्यय हो गया, इनके उपसर्ग हो गए, और दूसरा पद जो होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा। इनके अव्यय और संज्ञा मिलाकर एक क्या बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं। जैसे प्रति के पीछे दिन जोड़ दिया, क्या होगा, प्रतिदिन। ठीक है, और प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, यथा शक्ति, यथा शक्ति। ठीक है ना, ओके। यथा विधि, यथा विधि, ये भी लिख देंगे। और आजन्म, आजन्म। और जैसे आपका भर पेट, भरपूर, प्रत्यक्ष। ठीक है, समक्ष, ओके। यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, ओके। और है बे बेलाग। ठीक है, बा भी आएगा, बा कलम। ठीक है, इसमें क्या है, वा, इसमें बे, यथा, यथा से, प्रति, भर, आ, यथा, यथा, प्रति, प्रति। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए अभी और है। जैसे बदस्तूर, बदस्तूर, क्या है, दस्तूर के आगे क्या लिख दिया, वह लगा दिया, बदस्तूर। और उपकूल, उपकूल, उपकार। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, हमारे जो हो गए, ये कैसे हो गया, अव्ययभाव समास होगा। क्लियर हुआ। ये तो आपकी होती है पहली डेफिनेशन, यानी कि इसमें पहला पद अव्यय होता है। और एक और डेफिनेशन होती है, एक ही शब्द, एक ही शब्द दो बार, यानी कि एक ही शब्द का कितने बार हो, दो बार। एक ही शब्द दो बार आए उसे हम भी क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास कहेंगे। और मध्य में क्या हो, मध्य में हो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह तो आप जानते होंगे, ये माइनस का जो चिन्ह लगा होता है दो शब्दों के बीच में, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे घड़ी, 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 इसमें कौन सा अव्ययभाव समास है। ठीक है ना, घड़ी, घड़ी, दिन, दिन। ठीक है, और रात, रात। सर ये आपका, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिनों, दिन। ठीक है, रातों, रात, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम। जैसे और घर, घर हो गया, घर, घर, यानी कि एक ही शब्द दो बार आए उसको भी हम अव्ययभाव समास कहते हैं। सर ये डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, ये आपका मुश्किल से मिलेगी, हर किसी किताब में नहीं है। एक ही शब्द दो बार और मध्य में ये चिन्ह हो भी सकता है, और यदि ऐसा हो तो आपका मध्य में ये चिन्ह नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये और पढ़ लेना है, अव्ययभाव समास का सेकंड रूल क्या होता है, इसको हम सेकंड रूल कहेंगे। यानी कि एक ही शब्द कम से कम कितने बार, दो बार हो, एक ही शब्द सेम हो, चेंज ना हो। क्लियर हुआ, अव्ययभाव समास क्लियर हुआ। चलिए दूसरे समास की ओर चलते हैं। वो दूसरा समास है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। लेकिन सर यहाँ पर जो आपके जो कारक होते हैं ना, इसमें सबको हम अलग अलग मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि तत्पुरुष को हम कितने 6 भागों में बांटते हैं, वो कर्मधारय और द्विगु को छोड़कर इसको 6 भागों में बांटते हैं। और ये जो है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको एक साथ ना पढ़कर हम अलग अलग, क्योंकि पेपर में तत्पुरुष का भी प्रकार पूछता है। तो इसमें पहला होगा कर्म तत्पुरुष, पहला आ गया कर्म तत्पुरुष। ठीक है ना, कर्म तत्पुरुष की पहचान, यानी कि विग्रह करने पर मध्य में क्या आएगा, को आएगा। विग्रह करने पर मध्य में क्या आएगा, को। जैसे हमने बोला सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। और एग्जांपल लिखिए लेते हैं, जैसे पतित, पतित पावन। ठीक है, पतियों को पवित्र करने वाले, पतित पावन, पतितों को। गगन चुंबी, गगन चुंबी।
ठीक है। गगन को चूमने वाली, ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। मोक्ष प्राप्त, ठीक है। माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। क्लियर हुआ। ये भी हमारा क्या होगा, तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष होगा। क्लियर हुआ सर। सेकंड की ओर चलते हैं। कर्म तत्पुरुष क्लियर हुआ, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। दूसरा है इसका कर्म तत्पुरुष का, सॉरी तत्पुरुष समास का दूसरा रूप, दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इसको आप विग्रह कीजिए और देखिए क्या है। करण तत्पुरुष, इसको क्या होगा, से विग्रह करने पर क्या आएगा, से का बोध होगा, जो क्या होगा, जुड़े को दर्शाए, जुड़ने को दर्शाए, ठीक है ना। जुड़ने को यानी कि एकत्र, अलग अलग नहीं, जुड़ा हुआ। जैसे रस भरा, रस भरा, क्या कहेंगे, रस से भरा। विग्रह करने पर से आ गया ना, रस से भरा। और पद दलित, पद दलित क्या होगा, पद से दलित, ठीक है। तो से हो गया ना। मधांध, मैदांध, मध में अंध या मध से अंध। तुलसी कृत, यानी कि तुलसी द्वारा लिखी हुई, तुलसी कृत कहलाएगा, ठीक है। और कहेंगे अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ठीक है। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, ठीक है। रोगग्रस्त, शोकग्रस्त, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, कौन सा, कर्ण तत्पुरुष कहलाएगा। रोगग्रस्त हुआ, शोकग्रस्त हुआ, इस प्रकार से जो होंगे ये हमारे कर्ण तत्पुरुष कहलाएंगे, कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। इसके एग्जाम्पलों को मिटाते हैं। अब तीसरे, इसी का तीसरा पॉइंट है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। इसमें क्या होगा, विग्रह करने पर के लिए, ठीक है। के लिए, जैसे कोई शब्दों को विग्रह करें तो हमारा क्या होगा, के लिए होगा। जैसे गौशाला, गौशाला यानी कि गाय के लिए भवन, गाय के लिए जो स्थान बनाया जाता है वही गौशाला कहलाता है। गाय, गाय के लिए स्थान, गाय के लिए शाला। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। माल गोदाम, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। राह खर्च, राह के लिए खर्च। शिक्षालय, और लिख रहा हूं, शिक्षालय, ठीक है, शिक्षालय। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्या भवन, विद्या भवन नहीं, विधान सभा, पहले लिखेंगे विधान सभा, विधान के लिए सभा, ठीक है। और हम लिखेंगे सभा भवन, सभा, सभा भवन, क्या, सभा भवन। क्लियर। तो देश भक्ति, देश भक्ति, देश क्या होगी, देश के लिए भक्ति। मार्ग व्यय, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, सब संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसको विग्रह करने पर क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा ये कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष। इसका चौथा है, एक और है, वो है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो इसको विग्रह करने पर क्या होगा, से ही होगा। लेकिन ये कि जो अलग को, ये तो जोड़ने को बताए, ये क्या बताएगा, अलग को दर्शाए, को दर्शाए, अलग होने को दर्शाए। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। और कर्म विमुख, कर्म से मुख फेर लेना, यानी कि कर्म से अलग हो जाना। कर्म विमुख। ऋण मुक्त, ऋण से क्या हो गया भाई, उसको मुक्ति मिल गई,
अब वो ऋण से दूर हो गया। धनहीन, धनहीन, बिना धन वाला, धन से हीन है, धन से हीन है। बलहीन, बल से हीन। नेत्रहीन, नेत्रहीन, ठीक है ना। और बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, ठीक है, बंधन से मुक्त। ओके, तो इस प्रकार ये हमारे किसके होंगे, अपादान तत्पुरुष के एग्जाम्पल होंगे। क्लियर हुए, ये किसको अलग होने को दर्शाए। अब नंबर 5 में चलेंगे। नंबर 5 में है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष विग्रह करने पर क्या होगा, का, की, के। इसको विग्रह पर करने पर क्या होगा, का आएगा या की आएगा या के आएगा। जैसे गंगा जल, गंगा जल, भाई गंगा का जल। क्लियर हुआ, गंगा जल। अन्न दाता, अन्न का, अन्न देने वाला कौन होता है, अन्नदाता, ठीक है। इसको किसान कहेंगे तो ये हमारा बहुब्रीहि समास बन जाएगा। राज भवन, क्या, राज भवन, ठीक है। क्लियर हुआ। और देश सेवा, क्या होगा, देश की सेवा, देश सेवा। लोक नायक, लोक का नायक। राम राज्य, राम राज्य यानी कि राम का राज्य। सभापति, सभापति, सभा का पति, ठीक है। वीर पुत्र, वीर पुत्र, वीर का पुत्र, ठीक है। देवालय, देव का आलय। चंद्रोदय, चंद्रोदय मीन्स चंद्रमा का उदय। और सर सूर्योदय भी हो जाएगा, चंद्रोदय और क्या, सूर्योदय, सूर्य का उदय, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, सेना नायक, सेना का नायक, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे क्या होंगे, हमारे कौन से संबंध तत्पुरुष होंगे, ठीक है ना। कौन सा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या होगा, का, की, के, ये आपका बीच में विग्रह करने पर आएगा, तोड़ने पर। नेक्स्ट है अधिकरण, छठा है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो भाई इसको विग्रह करने पर क्या आएगा, मध्य में विग्रह करने पर मैं पे पर, क्या, मैं पे पर आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आप बीती, आप बीती, कोई भाई आप बीती सुनाए तो वो क्या बताएगा, अपने पर बीती बताएगा ना, अपने पर बीती या आप पर बीती। कवि श्रेष्ठ, कौन होगा, कवियों में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा वही क्या कहलाएगा, कवि श्रेष्ठ कहलाएगा, ठीक है सर। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। नगर प्रवेश, नगर प्रवेश यानी कि नगर में प्रवेश। और सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। वनवास, वनवास, वन में वास करने वाला। ग्राम वास, ग्राम वास, गांव में वास करने वाला क्या कहलाएगा, ग्रामवास। स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाला, ठीक है। ये हमारे थे कर्म तत्पुरुष। क्या ये जो थे अधिकरण तत्पुरुष था। कर्म तत्पुरुष में क्या आएगा, विग्रह करने पर को। कर्ण तत्पुरुष में क्या आएगा, से, जो जोड़ने को दर्शाए। संबंध तत्पुरुष में क्या होगा, के लिए होगा। अपादान में क्या होगा, से, जो अलग होने को दर्शाए। और संबंध तत्पुरुष में का, की, के होगा। और अधिकरण तत्पुरुष में मैं पे पर होगा, ठीक है सर। तो ये आपका तत्पुरुष का प्रकार थे। तत्पुरुष के यहाँ 6 प्रकार, मैं इसको मतलब डिवाइड किया था। अब आपका चलेगा कर्मधारय समास, ठीक है ना। देखिए ये जो कर्मधारय समास है इसमें क्या है, नंबर 3 होगा कर्मधारय समास।
सर इसमें जो प्रथम पद जो होगा ना वो क्या होगा, विशेषण होगा। प्रथम पद क्या होगा, विशेषण। प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद जो होगा वो क्या होगा, विशेष्य। विशेष्य यानी कि या संज्ञा, ठीक है। दोनों ये पद मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा कर्मधारय समास बनाएंगे। लेकिन इसमें बोधक शब्द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ बोधक शब्द होंगे जो इनके बोलने में आएंगे। बोधक शब्द कौन कौन से बोधक शब्द होंगे वो समझ लीजिए। जैसे क्या होगा, ही है जो, ही है जो और के समान, कोई सा एक शब्द आ जाएगा, के समान। ही है जो, के समान कोई सा एक शब्द आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे महावीर। महावीर क्या होगा इसका, महान है जो वीर, महान है जो वीर, ठीक है ना। और जैसे मैंने लिखा महाकवि, महाकवि यानी कि क्या होगा, महान है जो कवि। महोषधि, महोषधि महान है जो औषधि, ठीक है ना। पीतांबर, पीत है जो आंबर, पीला है जिसका आंबर, यानी कि उसको क्या कहेंगे, पीतांबर। देखिए सर यहाँ पीतांबर जो शब्द है ना, पीतांबर जो शब्द है ये आपका बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। तो वहां पर जो है इसका अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है, मैं कुछ शब्द कॉमन शब्द ऐसे हैं जो पीतांबर हुए और भी हैं, मैं इनको क्या है आपको डिटेल में समझाऊंगा कहाँ पर आपको बहुब्रीहि पर टिक करना है और कहाँ पर आपको कर्मधारय पर टिक करना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। और भी एग्जांपल ले रहा हूँ सर इसके। नील कमल, नील कमल, नीला है जिसका कमल, ओके। परमेश्वर, परमेश्वर यानी कि परम है जो ईश्वर। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। चरण कमल, चरण है के समान कमल। लता, लता देह, लता के समान देह, लता देह मीन्स लता के समान देह। वायु वेग, वायु के समान वेग। नर सिंह, नरों में है जो सिंह, शेर, नरों में सिंह। विद्या रत्न, विद्या रत्न विद्या के समान रत्न या विद्या ही है रत्न। लोहा पुरुष, लोह के समान पुरुष। सर अगर इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा, वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखेंगे तो सर वो क्या हो जाएगा, कौन सा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रमुख, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, ठीक है ना, चंद्रमुख। सर ये आपका कौन सा था, कर्मधारय समास। ये क्या है, कर्म को धारण किया होता है, इसी को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। अब चलते हैं हम द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास, ठीक है सर। इसका एक पहचान बताता हूं। इसका जो पहला पद जो होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। इसमें पहचान होती है इसकी, देखिए प्रथम पद तो होगा संख्यावाचक, प्रथम पद संख्यावाचक, और सेकंड पद जो होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा, ठीक है। तब जाकर ये हमारा द्विगु समास कहलाएगा। जैसे दोपहर, दोपहर यानी कि जहां दोपहर, ये क्या है, एक समूह को विग्रह करने पर क्या है, समूह या समाहार को दर्शाता है। समाहार यानी कि जहां पर कोई रास्ता का मिले, जैसे चौराहा, चौराहा चार रास्तों का एक समूह चौराहा कहलाता है। दोपहर, जब दोपहर का एक समूह दोपहर कहलाता है। चौराहा चार रास्तों का एक समूह। अठन्नी यानी कि 8 आनों का एक समूह अठन्नी कहलाएगा। नवग्रह, 9 ग्रहों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, नवग्रह। नवरत्न भी आ जाएगा इसमें, 9 रत्नों का एक समूह नवरत्न। पंचपात्र, पंचपात्र 5 पात्रों का एक समूह पंचपात्र कहलाएगा। पंचवटी भी आएगा इधर, पंचवटी भी इधर ही आएगा। काउंटेबल है ना, तो ये आपका क्या होगा, एक समूह को दर्शा रहा है जो हमारा क्या होगा,
द्विगु समास को डिनोट करेगा। क्लियर सर, द्विगु समास क्लियर हुआ। और भी एग्जाम्पल है, काफी बड़ा है सर, मैं आपको ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। देखिए अब आएगा तीसरा नंबर, नहीं तीसरा तो ये द्विगु था, चौथा नंबर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अरे सर ये तो पांचवा है ना, दूसरा कर्मधारय, ये तो पांचवा है, ठीक है। द्वंद्व समास, इसमें क्या होगा, मध्य में, पहले आपको ये नहीं, पहले इसको बताता हूँ, दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान या संज्ञा, ठीक है, प्रधान, और दोनों संज्ञा भी हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं, विशेषण, ठीक है, दोनों पद संज्ञा भी हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं, और दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल लेके चलता हूं। और सर एक चीज, एवं बोधक चिन्ह क्या आएगा, विग्रह करने पर और, या, एवं, अथवा, ठीक है। जैसे देखिए, और एक और चिन्ह, मध्य में योजक, मध्य में कैसा चिन्ह, योजक चिन्ह, ठीक है। जो ये जो चिन्ह होता है, ये क्या होता है, माइनस का जो चिन्ह होता है, ये योजक चिन्ह होता है। जैसे लिखा दिन रात, ठीक है, दोनों क्या है, ज्यादातर इसमें विपरीत शब्द होते हैं, ठीक है, दिन रात, ओके। ये आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा, सॉरी द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा। जैसे राम लक्ष्मण, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, माता पिता, ठीक है, ये भी इसी में आएगा। और माता पिता हो गए, नमक मिर्च हो जाएगा, नमक मिर्च, ठीक है सर, ये भी आपका इसी में आएगा। जैसे और क्या आएगा, भला बुरा, ठीक है, इधर ही आएगा। और देखिए ये जो वर्ड होते हैं, ये होते हैं हमारे ज्यादातर इकरेतर, लेकिन अभी यहाँ मैं उपभेद नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आपको थोड़ा सा, बस इसमें एक पॉइंट और, जैसे जो समाहार को दर्शाता है, जैसे बोला दाल रोटी, भाई जैसे कहा जाए दाल रोटी मीन्स अन्य कुछ भी हो जाएगा, दाल रोटी, और अन्न जल, कहते हैं ना कि अन्न जल ग्रहण कर लो, यानी कि जरूरी नहीं है अन्न जल, वो कुछ और भी बोल रहा है खाने पीने की वस्तु के बारे में। और रुपया पैसा, यानी कि रुपया पैसे नहीं, आपका हजारों रुपए कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना मोटा ताजा, अरे बड़ा हिस्ट पुष्ट हो रहा है, यानी कि मोटा ताजा, ओके। कहा सुनी, कहा, अरे छोड़ो, किसी ने कहा, किसी ने सुनी, ऐसे करके कहा सुनी, ओके। कपड़ा लत्ता, ठीक है ना, कहते हैं ना भाई कपड़ा लत्ता मिले या नहीं विदा में, ओके। गाय भैंस, और नाक कान, कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर रास्ता खराब है, यहाँ पर अपने नाक कान बचा के रखना, यानी कि कीमती आभूषण जो होते हैं उनको, जरूरी नहीं है नाक कान वो और भी शरीर का पार्ट है, भाई यहाँ खतरनाक जगह है, नाक कान बचा के रखना जरूरी नहीं है, नाक कान वो हाथ पैर के लिए हो सकता है। अब होता है इसी में वैकल्पिक भी होता है, उसमें जैसे भला बुरा, और भी एग्जाम्पल है, भला बुरा, छोटा बड़ा, ठीक है, और होगा ऊंचा नीचा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें विग्रह करने पर होता है ना, जो आपके 1 से लेकर 9 तक, और 10, 20, 30, 40, 50 और भी है 100, इन संख्याओं को छोड़कर जो बाकी आपकी संख्या आती है, और भी है 200, इन संख्याओं को छोड़कर जो संख्या होती है, जैसे आपका 11 लिखेंगे, 11 है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 1 और 1 11, क्या आ गया बीच में, और जैसे हमने लिखा 22, 20 और 2 22,
यानी कि 20 और 2 22, ठीक है ना। जैसे लिखा 35, 34, 34, 30 और 4 34, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा और, यानी कि ये हमारा ये शब्द भी हमारे द्विगु समास में आएंगे, ये शब्द भी हमारे द्विगु समास में ही आएंगे। पर ये चीज नहीं है ये वाली, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये और आपका एक और नया है, जैसे 35 हो गया, 30 5 35, 55 हो गया, 50 और 5 55 हो गया, ठीक है। 70 नहीं आएगा क्योंकि वो उसको बोल नहीं सकते ना, कितने उसमें और का बोध नहीं हो रहा। अब आता है अंतिम है छठा, जो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है सर। बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पहला शब्द और दूसरा शब्द मिलकर एक क्या है, तीसरा शब्द बनाएंगे, यानी कि नया शब्द बनता है, नया। दोनों शब्द मिलकर एक क्या बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, ठीक है सर। दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे, यानी कि बहुब्रीहि को। और देखिए क्या है, घर में क्या हुआ, बहू क्या हो गई, बिगड़ गई। तो क्या होगी, जब घर में बहू बिगड़ जाए तो किसकी चलेगी, तीसरे आदमी की। किसकी, तीसरा व्यक्ति जो होगा वही अपने घर में चलाएगा मस्त। दोनों को वही चाहे तो एक कर सकता है, वही चाहे तो दोनों को भड़का सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि बहुब्रीहि में क्या है, एक तीसरा शब्द, जैसे बहू बिगड़ जाती है घर में, ना सास की चलती ना बहू की चलती, किसी तीसरे व्यक्ति की चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे बहुब्रीहि को, बहू बिगड़ गई, यानी कि इसमें कौन चलेगा, तीसरा पद, तीसरा नया पद जो होगा उसकी चलेगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा चक्रधर, चक्रधर, तो भाई चक्र को धारण किए है, तो वो कौन है, वो व्यक्ति कौन है, विष्णु, ठीक है ना। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, वो कौन है, जलज, विष्णु है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं जलज, जलज को क्या बोलते हैं, कमल, कमल, ठीक है ना। नेक्स्ट पीतांबर, भाई देखो यहाँ पर आ गया पीतांबर, पीतांबर किसके लिए बोला जाता है, श्री कृष्ण को, ठीक है, श्री कृष्ण। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन नहीं है तो फिर हम कहाँ टिक करेंगे, पीले वस्त्रों को धारण किए हुए, कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट होगा चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले कौन, विष्णु। और कहेंगे दशानन, दस मुख, 10 मुख मीन्स रावण, रावण, ठीक है। एक दंत कौन, गणेश। हमारे इसमें जो क्या है, एक समूह को दर्शाया, सॉरी समूह ने, एक दांत रखने वाले कौन थे, गणेश, ठीक है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, वो कौन है, गणेश, ये भी कौन है, गणेश, ठीक है सर। जरूर इनको याद भी जरूर करना आपका। और कौन आ जाएगा, 10 मुख रावण हो गए, दशानन ये भी रावण हो जाएगा। और एग्जांपल लेता हूँ, देखिए इधर बहुब्रीहि के और उदाहरण है। जैसे चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रमौली किसका होगा, ये कौन, शंकर। और चंद्रशेखर ये कौन होगा, ये भी शंकर के लिए बोला जाता है। वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा को रखने धारण करने वाले कौन है, सरस्वती। सरस्वती जी की कृपा अगर आप पर हो जाए तो आपका हर पेड़ा भाव से पार हो जाए। तो सरस्वती मैं भी उनसे विग्रह करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि जो बच्चे अपने जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उनको मार्गदर्शन करें, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि और उनका जो टारगेट है उसको उनमें विजयी बनाएं, ठीक है। जय हो सरस्वती माँ, सबकी रक्षा करो। नेक्स्ट है गिरिधर, गिरिधर यानी कि कौन है, गिरधर गोपाल मीन्स श्री कृष्ण, ठीक है। तो सर ये आपका एक और होगा शूलपाणी, शूलपाणी, ठीक है ना। कौन है ये, कौन है, शंकर जी हैं, ओके। यानी कि यहाँ में इसमें क्या है, एक नया तीसरा शब्द निकल के आ रहा है, वही हमारा बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने जो समझाया वो और देखिए आपका, और एक और क्लास में और आपका डाउट जो भी होगा वो क्लियर करा दूंगा। अब चलते हैं हम, इसमें ही एक पार्ट होता है तुल्य योग, तुल्य योग बहुब्रीहि,
तुल्य योग बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे ये क्या है, सह का बोध होता है इसमें, सह का बोध, सह का बोध। ठीक है, ध्यान रखना सह का। जैसे सचेत यानी कि चेतना के साथ, सपरिवार ये क्या है, ग्रुप को दर्शाता है, यानी कि सपरिवार, जैसे लिख देते हो सपरिवार। ओके, स शरीर यानी कि शरीर के साथ, और क्या है, सदेह मीन्स देह के साथ, सबल यानी कि बल के साथ, सहास सहास हास के साथ। ठीक है, अब एक और होता है इसका व्यतिहार, व्यतिहार, व्यतिहार बहुब्रीहि। ठीक है, व्यतिहार बहुब्रीहि में क्या लिखेंगे, व्यतिहार, व्यतिहार ये रहे सर बहुब्रीहि समास। इसमें सर क्या होगा, इसमें क्या है, घात प्रतिघात होता है, ध्यान रखना, इसमें घात प्रतिघात शब्द होते हैं। जैसे गाला गाली, गाला गाली यानी कि गाला गालियों से हुई लड़ाई, बाता बाती, बाता बाती बातों से हुई लड़ाई, धक्का धुक्की, धक्का धुक्की। ठीक है, धक्का मुक्की जो जैसे कहते हैं, धक्का धुक्की से हुई लड़ाई, मुक्का मुक्की अभी आ जाएगा, मुक्का मुक्की। ठीक है, मुक्का मुक्की से हुई लड़ाई, और लाठा लाठी। ठीक है, लाठा लाठी लाठियों से हुई लड़ाई। ठीक है, ओके सर, तो ये थे आपके बहुब्रीहि समास, और सर ये आपके समास थे, सभी समासों को मैंने अच्छे से कराया। और देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही आपको, कि आप जो अपने लक्ष्य की ओर पढ़ रहे हो, वो आपका लक्ष्य आपको मुकाम, आप अपने मुकाम तक पहुंचो, आपके मेहनत आपकी रंग लाए। और देखिए मेरे साथ आप YouTube चैनल पर बने रहिए, जो पहली बार क्लास को देख रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है, और इसमें जो भी मेरे से जितनी भी मदद होगी मैं आपको कोशिश करूंगा। मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, एनी भी कोई भी पॉइंट टीचर की आवश्यकता होगी तो टीचर भी लाऊंगा आपके बीच में। तो सर बनिए रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही, बहुत जल्दी ही। आज की एक नेक्स्ट क्लास होगी हिंदी की और मैथ की, ये सभी क्लास कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं, मैं आपके ज़्यादा टाइम को ना बिगाड़ते हुए सीधा करते हैं क्लास का एंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।